बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक मॉरल स्टोरीज के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्लामी रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान की रूह को मुख्तलिफ आलिमों में सफ़र करने का हुक्म दिया है और उन आलिमों की हकीकत हमारे मादी तसव्वुरात से मुख्तलिफ है। उन आलिमों में सबसे अहम 4 आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। हर आलम की अपनी खुसूसियात और हकीकत है और हर इंसान की रूह उन आलिमों में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। पहला आलम आलम अरवा है, जहाँ इंसान की रूह को इसके जिस्म में आने से पहले पैदा किया गया था। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से रूहों को पैदा किया और फिर उनसे ईमान और कुफ्र के बारे में सवाल किया। कुरान करीम सूरा अराफ आयत 172 में अल्लाह ताला ने फरमाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की रूहों को उनके जिस्मों से पहले जमा करके ईमान का अहद लिया था कि अल्लाह ही उनका रब है। ये आलम रूहों की इब्तिदा है, जहाँ हर रूह अल्लाह की हकीकत और इसकी रबूबियत को पहचानती है और ईमान कुफ्र का फैसला इस जगह ही होता है। दूसरा आलम आलम दुनिया है, जहाँ इंसान की रूह को जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और वो दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने आता है। यहाँ इंसान को आजमाइशों में डाला जाता है और इसके अमाल का हिसाब किताब शुरू होता है। दुनिया में इंसान को इख्तियार दिया गया है कि वो अच्छे या बुरे अमाल करे और वो अपनी नियत, अमल और ईमान के मुताबिक कामयाब या नाकाम हो सकता है। दुनिया में इंसान का मकसद अल्लाह की इबादत और अच्छे अमल करना होता है ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। तीसरा आलम आलम बरज़ख है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान वाक़े है। जब इंसान की मौत वाक़े होती है तो इसकी रूह जिस्म से जुदा होकर बरज़ख में मुंतकिल हो जाती है। बरज़ख वो मकाम है जहाँ इंसान के अमाल का आर्जी हिसाब लिया जाता है और इसकी रूह को इसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक सुकून या अजाब मिलता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक बरज़ख में रूहों को आराम या अजाब की हालत में रखा जाता है और वो क़ियामत तक अपनी हालत में रहती हैं। हज़रत अबू हरारा से एक हदीस है, जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह इसके जिस्म से निकाल कर एक बरज़ख में मुंतकिल हो जाती है, जहाँ वो इसके अमाल के मुताबिक राहत अजाब में मुब्तला होती है। बरज़ख में रूहें कभी एक दूसरे से मिलती हैं और बाज़ औक़ात अपने अहले खाना की खबरें भी हासिल करती हैं। अहले ईमान की रूहें सुकून में रहती हैं और जन्नत की बशारत पाती हैं, जबकि बदकार रूहें अजाब में मुब्तला रहती हैं। चौथा और आखिरी आलम आलम आखिरत है, जो क़ियामत के दिन शुरू होता है। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों और जानदारों को दोबारा जिंदा करेगा और हर शख्स का हिसाब किताब लिया जाएगा। इस दिन इंसान की रूह अपने जिस्म में वापस आएगी और इसके अमाल के मुताबिक इसे जज़ा सज़ा मिलेगी। इस दिन का आगाज क़ियामत के मुहीब मंजर से होता है, जब ज़मीन और आसमान बदल जाएंगे और इंसानों के अमाल का हिसाब किताब शुरू होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब जमीन अपने बोझ को उठा लेगी और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। इस दिन इंसान के सामने इसके अमाल पेश किए जाएंगे, फिर इसके सामने वो सब कुछ आ जाएगा। सूरा अल-ज़ुलज़ाल आयत 1-5। इस दिन के बाद इंसान जन्नत दोज़ख में जाएगा, जहाँ इसके अमाल का मुकम्मल इनाम अज़ाब मिलेगा। जन्नत में जाने वालों को अल्लाह की रज़ा और नेमतें मिलेगी और दोज़ख में जाने वाले अज़ाब की सज़ा पाएंगे। ये 4 आलम, आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत इंसान की रूह के सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल हैं और हर आलम में इसके अमाल और नियत के मुताबिक इसका इनाम अज़ाब मुकर्रर होता है। ये आलम हमारे मादी तसव्वुरात से बालातर हैं और उनमें रहने वाली रूहों का तजर्बा एक रूहानी हकीकत है जिसे हम सिर्फ ईमान के जरिए समझ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन।